आए, आपको उसका पेमेंट कुछ नहीं करना है, लेकिन आपको वहां पर भी पूछा जाएगा। जितने भी फ्री ऑप्शंस अनअकैडमी आपको उपलब्ध कराए, चाहे टेस्ट सीरीज हो या फिर स्पेशल क्लास हो या फिर कोई भी चीज जो आपको उपलब्ध फ्री में कराई जाए, अब वहां पर भी रेफरल कोड आपको लगाना पड़ेगा और उसके बाद आप क्लास में एंट्री करिएगा। ठीक है बेटा। हाँ जी, बात की जाए अगर मेरे नए कोर्सेज की, तो नया कोर्स मेरा आ रहा है कल से, यानी सॉरी 2 तारीख से आप लोगों के लिए, 2 दिसंबर से यूपीएससी के अंदर पॉलिटी का फाउंडेशन बैच आ रहा है। ये पेड कोर्स है, लेकिन यहाँ पर मैंने जो ऑलरेडी ज्योग्राफी डिटेल में पढ़ा रखी है वो भी आपको प्राप्त हो जाएगी, पॉलिटी इन डिटेल भी प्राप्त हो जाएगी, और भविष्य में जो मेरी अन्य क्लासेस आएंगी वो आपको मिल जाएंगी। जीएस पेपर 1 से लेकर जीएस पेपर 4 का सारा कंटेंट आपको यहाँ मिल जाएगा। प्रीलिम्स मेंस की टेस्ट सीरीज यहाँ मिल जाएगी। इवन इंटरव्यू की गाइडेंस और जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके द्वारा दिया जाने वाला मार्गदर्शन आपको यहाँ प्राप्त हो जाएगा। बात करें एसएससी की, तो एसएससी में भी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमारा बैच मॉडर्न हिस्ट्री का 2 दिसंबर से शुरू हो रहा है। आप आज ही अपना सेशन बुक कर लें, फायदा रहेगा, ताकि आप तब तक कौन सी क्लासेस आपको देखनी है, किस किस टीचर से आपको क्लास पढ़नी है, ये आप पहले ही तय कर लें। मैंने आपके साथ में टाइम टेबल शेयर कर दिया है। टाइम टेबल कुछ इस प्रकार से है। 29 नवंबर को आज आप अवार्ड्स पढ़ रहे हैं, कल आप स्पोर्ट्स की खबरें पढ़ेंगे, परसों यानी कि 1 दिसंबर को आप इंडियन माउंटेन सिस्टम का टेस्ट देंगे, 2 दिसंबर को इंडियन रिवर सिस्टम। तो आप इन चीजों को अच्छे से याद करके क्लास में पधारिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आपके सामने पहले सवाल की। पहला सवाल है, किस वैज्ञानिक की स्मृति में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है जो कि डायनामाइट का आविष्कारक था? मैं मानता हूं कि आप में से 99% लोगों को यह सवाल आना चाहिए, इतनी बार अब यह चर्चा में आ चुका है। तो आंसर जल्दी से देते जाइए। 15 सेकंड पोल ड्यूरेशन का टाइमिंग है, और अपने सभी साथियों से आप इस सेशन को शेयर भी कर सकते हैं, है ना। आप उन्हें बताएं कि हाँ भाई ये सेशन उनके लिए उपयोगी है, ठीक है ना। मैं एक बार फिर से याद दिला दूं, अल्फ्रेड नोबल, जिन्होंने 1895 में अपनी वसीयत लिखी और उस वसीयत में कहा कि मेरा जितना भी धन है, ये फिनलैंड के व्यक्ति थे, केमिस्ट थे, एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। इन्होंने अपनी वसीयत में लिखा कि मेरा जितना भी धन है उस धन का उपयोग आने वाले समय में जनता के हित में किया जाएगा। 1896 में अपने लिखी हुई इस वसीयत को इन्होंने जनता को समर्पित कर दिया और फिनलैंड की सरकार से कहा कि इसके आधार पर साइंस के क्षेत्र में होने वाले जितने भी रिसर्च हैं उन रिसर्च के अंदर इस पैसे को खर्च किया जाए। 1896 में ये मर गए। 1901 में फिनलैंड की सरकार ने इन्हीं के नाम पर, क्योंकि ये डायनामाइट के आविष्कारक थे, बहुत बड़ा विध्वंसक है डायनामाइट, मेरे प्यारे साथियों, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की। 5 क्षेत्रों में शुरुआत में दिया जाता था, लेकिन जो शांति पुरस्कार है, मैथ को छोड़ करके 5 क्षेत्र कौन से थे? फिजिक्स, केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, सॉरी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साहित्य और शांति। शांति पुरस्कार केवल नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है, बाकी जो 4 पुरस्कार हैं ये स्वीडन के द्वारा दिए जाते हैं। और इसके बाद में मेरे प्यारे साथियों, जो 1968 है उसमें इकोनॉमिक्स का एक और पुरस्कार शुरू किया गया था, जिसे नोबेल मेमोरियल पुरस्कार कहते हैं। अब कुल 6 भाषाओं के अंदर ये दिए जाते हैं। डन है। चलिए, भारत में उत्कृष्ट साहित्यिक पुरस्कार ज्ञानपीठ से सर्वप्रथम किस साहित्यकार को सम्मानित किया गया? लीजिए सर जी, शुरू होती है आपकी आज की पढ़ाई लिखाई, और उसमें लिखा है कि सबसे पहले जो साहित्य पुरस्कार है वो किसको दिया गया था। आइए आंसर करिए, और सारी डिटेल्स आप लोगों को यहां पर प्राप्त हो जाएंगी। आप जब तक आंसर दें तब तक मैं आपको कुछ एडिशनल जानकारी देता चलता हूं। मेरे प्यारे साथियों, वर्ष 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार का शुभारंभ हुआ था। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो मेरे प्यारे साथियों शंकर कुरूप को उनकी कृति ओटक पुयल को लिए दिया गया था। जी शंकर कुरूप जो है वो मलयालम भाषा के प्रसिद्ध कवि थे, जिन्हें यह पुरस्कार सर्वप्रथम दिया गया था। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। सारा डिटेल आपको उपलब्ध हो जाएगा, चिंता ना करें। हाँ जी, नेक्स्ट है मेरे प्यारे साथियों, एशिया के नोबेल पुरस्कार। एशिया के नोबेल निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को कहते हैं? इस पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? एशिया में नोबेल के नाम से, यानी कि इतनी इज्जत और किसे प्राप्त है, यह पूछा जा रहा है एशिया में। आंसर दे दीजिए मेरे प्यारे साथियों। आप आंसर देंगे तब तक मैं आपको इनके बारे में अन्य जानकारियां देता चलता हूं। मेरे प्यारे साथियों, एशिया के अंदर ये जो पुरस्कार है ये फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं, जिनका नाम मैं अभी नहीं लूंगा, अदरवाइज आप आंसर सही कर देंगे, उनकी याद में दिया जाता है। मेरे प्यारे साथियों, इसकी स्थापना 1957 में की गई थी, और 1957 के बाद से 1958 से ये पुरस्कार दिया जा रहा है। और सर्वप्रथम भारत के विनोबा भावे जो हैं, उन्हें सर्वप्रथम यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जो फिलीपींस के राष्ट्रपति थे उनमें मेरे प्यारे साथियों नाम था उनका रमन मैग्सेसे, उन्हीं के सम्मान में यह पुरस्कार दिया जाता है। विनोबा भावे को द्वितीय सत्याग्रही कहा जाता है। महात्मा गांधी जी के तुरंत बाद सत्याग्रह पर बैठने वाले जो थे वो विनोबा भावे थे। क्लियर? हाँ नीतीश, करवा देंगे बेटा, है ना। तुम बार बार एक ही चीज लिखे जा रहे हो, पढ़ लो बेटा, है ना। नीतीश, तुम इस चीज का फायदा मत लिया करो कि तुम कमेंट बार बार कर रहे होते हो हर क्लास, है ना। तुम बार बार एक ही चीज लिखे जा रहे हो, पढ़ लो बेटा, है ना। नीतीश, तुम इस चीज का फायदा मत लिया करो कि तुम कमेंट बार बार कर रहे होते हो हर क्लास में, तुम बार बार अपनी बात मनवाने के लिए लगातार कमेंट करते हो, ये ठीक नहीं है। बाकी सब लोग भी बड़ा तसल्ली से पढ़ रहे होते हैं ना बेटा, तो थोड़ा तसल्ली का प्रदर्शन कर लिया करो बेटा। नहीं तो फिर हम क्या करेंगे ना कि बाद में आपको ब्लॉक कर देंगे। सबको अंत में पूछने का अधिकार है, सब बच्चे सिंसियरली पढ़ रहे हैं, तुम बीच में उंगली किए जा रहे हो गुरु।
हाँ भाई, हाँ जी मेरे प्यारे साथियों, आप सभी के पास में सही से आवाज आ रही है, हम सही से सुनाई दिखाई पड़ रहे हैं अथवा नहीं, ये कृपया करके एक बार आप कमेंट बॉक्स में बता दें। हमने आपके सामने ट्रू और फॉल्स दबा दिया है। कुछ विद्यार्थी साउंड ना आने की बात कह रहे हैं। 98% बच्चों को हम सही से सुनाई और दिखाई पड़ रहे हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, निवेदन है जिन्हें हम सुनाई दिखाई नहीं पड़ रहे हैं वो अपना सिस्टम रिफ्रेश कर लें, सब चीजें उन्हें सही से दिखाई पड़ जाएंगी। ये सारा कंटेंट आपको यहां से तो प्राप्त हो ही जाएगा, क्लास के नीचे तो डाउनलोड ऑप्शन आता ही है, और जो बच्चे हमारे टेलीग्राम पर जुड़े हुए हैं उन्हें भी हम यहां से तुरंत निकलते ही सेशन शेयर कर देंगे, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। तो पुलित्जर श्रेणी जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? हाँ भाई, मरणोपरांत से सम्मानित होने वाले मतलब कि मरने के बाद में भी जिन्हें सम्मानित किया गया हो, वे व्यक्ति कौन थे? बताइए। भारत रत्न पुरस्कार जो है वो भारत का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड समझा जाता है। मेरे प्यारे साथियों, यह पुरस्कार जो है, इस पुरस्कार को मेरे प्यारे साथियों मरणोपरांत सबसे पहले जो दिया गया था वो अपने लौह पुरुष थे जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया था, ठीक है ना। तो भारत में यह पुरस्कार कला के क्षेत्र में, साहित्य, साइंस, पब्लिक सर्विस, स्पोर्ट्स, इसमें अच्छा करने वालों को दिया जाता है। इसकी स्थापना राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा वर्ष 1954 में की गई थी। इस चीज को आप याद कर लीजिएगा। 1954 में यह पुरस्कार राजगोपालाचारी, सीवी रमन और राधा कृष्णन जी को दिया गया था। दो ऐसे भारतीय हैं जो नॉन इंडियन हैं जिन्हें भी यह पुरस्कार दिया जा चुका है। भारत के बाहर के लोगों को भी यह पुरस्कार दिया गया है। उनमें नाम है, एक तो खान अब्दुल गफ्फार खान का, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं, जो कि सीमांत पाकिस्तान में भारत के साथ लाल कुर्ती आंदोलन चलाया करते थे। भारत के जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसमें उन्होंने सीमांत गांधी की भूमिका निभाई थी, उनको दिया गया था। और दूसरे हैं नेल्सन मंडेला, जो कि गांधीवादी विचारों के लिए जाने जाते हैं और वे साउथ अफ्रीका के थे। ये दो बातें आप लोगों को अतिरिक्त रूप से याद रखनी चाहिए, ठीक है ना। विज्ञान के क्षेत्र का प्रतिष्ठित पुरस्कार कलिंग पुरस्कार निम्न में से किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? हाँ जी, कैसा है आपका तरीका, बता दीजिए। सब अच्छा लग रहा है आप लोगों को मेरे प्यारे साथियों, जो हम आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं? मजा आ रहा है, समझने में अच्छा लग रहा है? थम्स अप कर दीजिए। सही है ना सिस्टम? बढ़िया रहेगा ना? ये एक प्रकार से आपके सामने प्रॉपर तरीके का रिवीजन हो जाएगा। बस गुजारिश ये है कि आप इसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कर दें ताकि लोगों को इसका सबसे अच्छा लाभ हो सके, है ना बेटा। तो सभी लोगों का लाभ हो सके इसके लिए आप ये चीज याद रख सकते हैं, ठीक है ना। हाँ जी मेरे प्यारे साथियों, यह 10 नवंबर को वर्ल्ड साइंस डे के अवसर पर दिया जाने वाला पुरस्कार है। और मेरे प्यारे साथियों, कलिंग पुरस्कार को विज्ञान के क्षेत्र में, है ना, अच्छे उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। अच्छा, हम क्या टिक कर दिए? अरे माफी चाह रहे हैं भैया, हम ऑप्शन गलत टिक कर दिए यूनेस्को, ठीक है ना। हाँ जी मेरे प्यारे साथियों, ये जो पुरस्कार दिया जाता है ये हमने बता दिया, विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन सी थी? हाँ भाई, कुछ इस प्रकार के देखिए। करंट तो आप लोगों ने खूब पढ़ ही लिया है, अब अगर आप चाहेंगे तो करंट का भी इनपुट हम ला देंगे, लेकिन महत्वपूर्ण क्या है कि आप लोगों को थोड़ा सा उसका इतिहास, क्योंकि आजकल कुछ इस प्रकार के सवाल परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, तो हम लोग जो पहला पहला या फिर जो महत्वपूर्ण अवार्ड है उनका इतिहास आपको बताते चल रहे हैं, ठीक है ना। द फर्स्ट फीमेल विनर जिसने इसको पाया था मेरे प्यारे साथियों, उनका नाम था आशा पूर्णा देवी, ठीक है ना। ये आप याद रखिएगा, ये बंगाली राइटर थी, ठीक है ना। इनको आप याद रखिएगा। और अगर हिंदी की बात करें तो मेरे प्यारे साथियों, हिंदी में पहला यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला थी महादेवी वर्मा। क्लियर? नाम याद कर लीजिएगा। क्लियर? हाँ जी, ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? जो ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे वो प्रथम व्यक्ति कौन थे, आपसे यह पूछा जा रहा है। हाँ जी, अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, अगर हम बात करते हैं तो ऑस्कर अवार्ड भारत में कभी भी किसी एक्टर पर्टिकुलर को नहीं दिया गया है, लेकिन काम फिल्मों में करने वाले किसी ना किसी व्यक्ति को जरूर दिया गया है ना। तो मेरे प्यारे साथियों, जो यहाँ पर सबसे पहला आंसर है उनका नाम है भानु अथैया, जिन्होंने 1983 में गांधी फिल्म जो थी उसके अंदर कॉस्ट्यूम डिजाइन का काम किया था, जिसके लिए इन्हें दिया गया था, ठीक है ना। तो ये आप यहाँ पर अतिरिक्त रूप से याद रख सकते हैं। क्लियर है? तो यहां पर मैंने आप लोगों को यह जानकारी अतिरिक्त रूप से प्रदान कर दी है। अभी ऑस्कर पुरस्कार के लिए अपन ने करंट में हाल ही में एक चीज पढ़ी है, अगर आपको याद हो तो अपन ने पढ़ा है, क्या नाम है उसका, जल्लीकट्टू नाम से एक मूवी है जो मलयालम मूवी है, उसे 93वें संस्करण के लिए
नॉमिनेट भारत के सरकार के द्वारा कर दिया गया है। मलयालम मूवी है, याद रखिएगा भैया, है ना। युद्ध काल में विशेष पराक्रम दिखाने वाले सैनिकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सैन्य सम्मान कौन सा है? हाँ भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे साथियों। ये है, क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये युद्ध काल का सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार है, शांति काल का नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार जो दिया जाता है, और मुझे गर्व है इस बात का कि विद्यार्थियों को बहुत अच्छे से ये बात पता है, ठीक है ना। मेरे प्यारे साथियों, जिस समय हम गणराज्य घोषित हुए थे 26 जनवरी 1950, उस समय यह पुरस्कार घोषित किया गया था। ये भारत का जिस प्रकार से सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है, वैसे ही मेरे प्यारे साथियों यह पुरस्कार एक प्रकार से सम्मानित पुरस्कार माना जाता है। जब भारतीय सेना पहले ब्रिटिशर्स के अधीन हुआ करती थी, तो उस समय सेना को दिया जाने वाला पुरस्कार विक्टोरिया क्रॉस हुआ करता था, ठीक है ना। प्रथम परमवीर चक्र विजेता जो व्यक्ति थे, उनका नाम था सोमनाथ शर्मा। ये आप ये नाम अतिरिक्त रूप से याद रखिएगा, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? बहुत ही अच्छा सवाल है ना। तो ये आपके सामने पूछा जा रहा है। अब नाम से ही स्पष्ट है, थोड़ा दिमाग लगा लोगे तो समझ में आ जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, भारत में हर वर्ष 29 अगस्त को, जिस समय हम लोग क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं, उस अवसर पर भारत में जितने भी खेल खिलाड़ी हैं या फिर खिलाड़ियों के जो कोच हैं, उनका सम्मान करते हैं। उन सम्मान के अंदर प्रतिष्ठित पुरस्कारों में द्रोणाचार्य पुरस्कार का नाम लिया जाता है। ये असल में महाभारत के अंदर गुरु द्रोण, जो कि अर्जुन के गुरु थे, उनके सम्मान में दिया जाता है, यानी कि उनकी याद में यह सम्मान दिया जाता है प्रशिक्षकों को सम्मानित करने के लिए। भारत में इसका शुभारंभ 1985 में हुआ था। इसमें मेरे प्यारे साथियों, जो मतलब कौन देता है यह पुरस्कार, तो खेल मंत्रालय द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है ना। तो भारत का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हो, या फिर आपका अर्जुन अवार्ड हो, द्रोणाचार्य अवार्ड हो, मेजर ध्यानचंद अवार्ड हो, या तेंजिंग नार्वे जो अवार्ड है वो हो, ये सारे अवार्ड 29 अगस्त को ही दिए जाते हैं। भीमसेन कुमार को अकेले को बफरिंग आ रही है, बाकी सबको कोई दिक्कत नहीं है, ये भी चलो अच्छी बात है। भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सैन्य सम्मान जो शांति काल में दिया जाता है, तो देखिए यहीं से आपके सामने अब दूसरा सवाल बन के आ गया। पहला सवाल तो यह बना कि भाई जो सबसे पहला सम्मान है जो शांति काल युद्ध काल में दिया जाता है, वो तो हो गया परमवीर चक्र। अब नाम से याद कर लीजिएगा, आपको याद होना चाहिए कि जो मैं नाम नहीं बताऊंगा, कलिंग विजय के बाद एक व्यक्ति ने शांति का मार्ग अपना लिया था। तो मेरे प्यारे साथियों, उसी के नाम से जुड़ा हुआ मेरे प्यारे साथियों अशोक चक्र पुरस्कार दिया जाता है। क्लियर है? तो ऐसे याद कर लेना कि भाई शांति के समय किसी ने कोई ऐसा काम किया जो ब्रेवरी का काम था, तो मेरे प्यारे साथियों यह अवार्ड दिया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, नर बहादुर थापा, बचितर सिंह और सुहास विश्वास को 1952 में पहली बार यह पुरस्कार दिया गया था। शांति के समय दिया जाने वाला यह सबसे ऊंचा पदक है और यह राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। 4 जनवरी 1952 को इसकी शुरुआत हुई थी। 26 जनवरी 1950 को परमवीर चक्र की शुरुआत हुई थी। ये दो बातें आप याद रख लीजिएगा। द पाम डाउर पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? हाँ जी, द पाम डाउर पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है, ये पूछा जा रहा है। हाँ भाई, मजे आ रहे हैं सवालों में? कुछ लग रहा है कि हाँ भाई, मतलब बहुत ही अच्छे सवाल हैं, मतलब बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का काम हो रहा है, फीलिंग आ रही है, तो थम्स अप जरूर करिएगा। मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों ने बहुत बार एक शब्द सुना होगा, उसका नाम है कांस फिल्म फेस्टिवल। कांस फिल्म फेस्टिवल का नाम सुना है? तो कांस फिल्म फेस्टिवल जो है, उस समय पर यह पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है ना। तो कान महोत्सव जो है वो 1939 में शुरू हुआ, और ये मान के चलिएगा कि ये फिल्मों के अंदर दिया जाने वाला उत्कृष्ट पुरस्कारों में से एक माना जाता है। जैसे अकेडमी अवार्ड को आप सर्वोच्च पुरस्कार मानते हैं, ऑस्कर अवार्ड को, वैसे ही यह पुरस्कार कांस्य फिल्म फेस्टिवल में दिया जाने वाला महत्वपूर्ण पुरस्कार है। प्रतिष्ठित रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता श्री सुश्री किरण बेदी द्वारा निम्नलिखित क्षेत्रों में से उनके कौन से उत्कृष्ट योगदान को सम्मानित करने हेतु यह पुरस्कार प्रदान किया गया था? देखिए, रमन मैग्सेसे पुरस्कार से आपको मालूम हो तो मेरे प्यारे साथियों, हाल ही में अपने यहां पर जिन्हें सम्मानित किया गया है उनका नाम था रवीश कुमार, जो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया गया था, ठीक है ना। अच्छा, किरण बेदी अगर आपको याद हो तो मेरे प्यारे साथियों, ये दिल्ली की डीजीपी रही हुई है ना। तो मेरे प्यारे साथियों, जब ये दिल्ली की कमिश्नर थी, उस समय मेरे प्यारे साथियों इन्होंने तिहाड़ जेल के अंदर बहुत सारे ऐसे कार्य किए थे जिसकी वजह से
अभी वर्तमान में पांडिचेरी की उपराज्यपाल हैं ये, है ना। तो अभी उस समय जब ये रही थी दिल्ली के अंदर, तो इन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्य किए थे जिससे कि सरकारी सेवा में महिलाओं का रुतबा बढ़ा था और इनका कार्य लोगों के द्वारा याद किया गया था। तो 1994 में ही इन्हें इस कार्य से सम्मानित किया जा चुका है। ये भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी हैं, किरण बेदी। 2019 में पत्रकारिता के क्षेत्र में अपने यहाँ पर क्या बोलते हैं, जो अपने क्या नाम है उनका, रवीश कुमार, उनको सम्मानित किया जा चुका है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने उत्कृष्ट सांसद के लिए एक पुरस्कार की स्थापना की है? हाँ भाई, उत्कृष्ट सांसद का भी हमारे यहाँ पर अवार्ड मिलता है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको याद हो तो ये बहुत ही विख्यात व्यक्ति हैं जिनके सम्मान में यह पुरस्कार दिया जाता है। बताइए। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूं। मेरे प्यारे साथियों, गोविंद वल्लभ पंत भारत के गृह मंत्री हुआ करते थे। उनके सम्मान में, मतलब नेहरू जी के साथ साथ ये गृह मंत्री थे, ठीक है ना। तो भाई साहब ये भारत के गृह मंत्री थे। इनके सम्मान में आपने देखा होगा भारत में बहुत सारी चीजों की शुरुआत, जैसे आप जब भाखड़ा नागल बांध पढ़ते हैं तो भाखड़ा नागल बांध का जो रिजर्वायर है उसका नाम भी गोविंद वल्लभ पंत रिजर्वायर है, यानी पानी पीछे जहां रोक करके रखा गया है। इंदिरा गांधी कैनाल जब आप पढ़ते हैं तो उसका फाउंडेशन जो लेइंग स्टोन है वो गोविंद वल्लभ पंत जी के द्वारा ही रखा गया था। बहुत सारे विश्वविद्यालयों का नाम इनके ऊपर है। यूपी के पहले सीएम थे। अच्छा दुर्गेश भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई कौन थे? है ना, अच्छे सवाल। आपको ये सवाल याद रखने चाहिए क्योंकि ये सदाबहार सवाल हैं, आज ही नहीं भविष्य में भी काम आएंगे ये ऐसे सवाल हैं, है ना। हाँ जी, कल हमने एक मोटिवेशनल सेशन लिया था, वो सभी को देखना चाहिए। हमने यूपीएससी कैटेगरी में एक मोटिवेशनल सेशन लिया था, बिल्कुल, और वो बहुत यूजफुल सेशन है, आप देखेंगे तो अच्छा लगेगा। हाँ जी, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राप्त करने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई थे। मेरे प्यारे साथियों, उन्होंने 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। मेरे प्यारे साथियों, रविंद्रनाथ टैगोर ने, यहां पर एक साथ और चीजें मैं आपको बता देता हूं। हाँ जी, मेरे प्यारे साथियों, और क्या हमको पता होना चाहिए, अभिजीत बनर्जी जिनको रिसेंटली हाल ही के अंदर मेरे प्यारे साथियों इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में सम्मानित किया गया है, ये आप चीज अतिरिक्त रूप से याद कर सकते हैं, ठीक है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? देखिए, ये फिर से मैं बोल रहा हूं कि कन्वेंशनल सवाल है, इसलिए आप इन्हें अच्छे से याद करिएगा। भारत में खेल के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान जिस चीज को प्राप्त है वो है मेरे प्यारे साथियों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है ना। हाँ जी, चिंता मत करिए, मैं सारे के सारे रिसेंट अवार्ड भी इन्हीं में ही आपको ऐड करवा के दे दूंगा, ठीक है ना। ये फाइल आपको अपडेटेड जो है, जिसमें कि हर चीज के नीचे रिसेंट अवार्डी जो भी पुरस्कार है उसका प्राप्त हो जाएगा। डन, फिर तो दिक्कत नहीं है ना, इस बात के ऊपर एक थम्स अप तो बनता है ना। चिंता मत करिए, हर प्रश्न के नीचे जो रिसेंट अवार्डी है ये मैं आपको लिखवा के एडिशनली टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। डन। हाँ जी, शतरंज के अंदर मेरे प्यारे साथियों विश्वनाथन आनंद जो हैं उन्हें यह सम्मान से सम्मानित किया गया था, ठीक है। ये अवार्ड सबसे पहले 1991 से 92 के अंदर शुरू किया गया था। डन। चलिए, युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की घोषणा की जाती है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? हाँ भाई, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, ये तो मैंने आपको शुरुआत में भी बताए थे, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद जी के याद में दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो आपसे पूछा जा रहा है इनके बारे में कौन सा कथन असत्य है, एक बार पढ़ लीजिए। ये हालांकि मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं, फिर भी एक बार आप पढ़ लीजिए। हालांकि शुरुआत वाला जो ऑप्शन है, लीजिए, खुद ही बोल दिया। हाँ जी, क्योंकि इसके अंदर कोई लिमिट नहीं है ना, लिमिट नहीं है से मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ जी, मेरे प्यारे साथियों, इसके अंदर कोई भी प्रकार की लिमिट नहीं है। डन। चलिए, 29 अगस्त को ये पुरस्कार दिया जाता है, ये चीज याद रखिएगा। हाँ मनीष जी, हाँ अंकित को अपन ने, है ना, ये जो अवार्ड वाला जो आज फाइल दिया है, ये फाइल बहुत अच्छा है, बस इसमें थोड़ा सा ख्याल ये कर लीजिएगा कि इसमें करंट अपडेट कर दीजिएगा, है ना। इसी फाइल के नीचे जो भी पुरस्कार दिए हैं उन सबके अंदर करंट अवार्डी कौन है वो सॉल्यूशन वाले पार्ट में ऐड कर दीजिएगा हर उसमें, ठीक है ना। और ये फिर अपडेट करके आज मुझे भिजवा दीजिए, तब मैं बच्चों को शेयर कर दूंगा इसको, ठीक है। ओके सर, हाँ शाम को, ठीक है सर, ठीक है बेटा, हो जाएगा काम, चिंता मत करिए आप, है ना। हाँ जी, अंतरराष्ट्रीय न्याय और सद्भाव और शांति के लिए पहला इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे दिया गया था? अंतरराष्ट्रीय न्याय और शांति के लिए पहला अंतरराष्ट्रीय इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे दिया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए भाई। चिंता मत करिए, इसी के सॉल्यूशन वाले पेज पर आकर के मिल जाएगा, ठीक है ना। चिंता मत करिए, सारा कंटेंट आपको प्राप्त हो जाएगा। हाँ जी, पार्लियामेंटेरियन फॉर ग्लोबल एक्शन को यह पुरस्कार सर्वप्रथम दिया गया था, ठीक है। तो इस चीज को आप अतिरिक्त रूप से याद कर लीजिएगा। अगर याद हो तो इंदिरा गांधी पुरस्कार हाल ही में भी किसी व्यक्ति को दिया गया है, नाम बताएंगे?
आप बता दीजिए जल्दी से। नेक्स्ट है मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कभी नहीं मिला? बहुत ही प्यारा सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है और आप लोग एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे। बिल्कुल सही, डेविड एटनबरो, बहुत सही, बिल्कुल सही जवाब दिया है डेविड एटनबरो। बिल्कुल सही जवाब हाल ही में भी प्राप्त हो गया है। भारत का सर्वोच्च कोई भी पुरस्कार इन्हें नहीं मिला। कभी भी महात्मा गांधी को भारत रत्न नहीं मिला, सोच के देखिए आप, है ना। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार, रीजन है भाई साहब, जो नोट दिए जाएंगे भाई साहब ने उस नोट पे अपनी फोटो छपवा रखी है, समझ रहे हो भाई। अवार्ड तो एक बार आएगा चला जाएगा, भाई साहब की फोटो है उस पे। हमको भी मत दो अवार्ड, फोटो पे ना भाई साहब, नोट पे नाम आ जाए, फोटो आ जाए, है। चलिए, सिनेमा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था, यह पूछा जा रहा है। और मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, रिसेंटली बाबा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित कौन है, ये भी बताओ। रिश्ते में तो हम तुम्हारे, हाँ, अमिताभ बच्चन, ठीक है ना। जी हाँ मेरे प्यारे साथी, तो दादा साहब फाल्के को यह पुरस्कार, तो दादा साहब फाल्के जो अवार्ड है, ये सिनेमेटोग्राफी के क्षेत्र में बहुत ही सम्मानित अवार्ड माना जाता है, ठीक है ना। और दादा साहब फाल्के थे कौन, तो मेरे प्यारे साथियों, ये फादर ऑफ इंडियन सिनेमा माना जाता है, जिन्होंने राजा हरिश्चंद्र के नाम से पहली मूक फिल्म बनाई थी, जो बोलती नहीं थी, ठीक है ना। तो इन्होंने भारत की पहली फिल्म बनाई थी, दादा साहब फाल्के ही थे, जिनका नाम हरिश्चंद्र था। देविका रानी को प्रथम सम्मान से सम्मानित किया गया था। रिसेंटली अमिताभ बच्चन को यह पुरस्कार दिया गया है। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है, यह सवाल पूछा जा रहा है। प्रतिवर्ष सम्मानित किया जाता है इस पुरस्कार से, बताइए जल्दी से। सरस्वती सम्मान हो, ज्ञानपीठ पुरस्कार हो, ये सभी एक ही चीज से सम्मानित हैं, बताइए मेरे प्यारे साथियों। पहला सरस्वती पुरस्कार किसे दिया गया था, तो हरिवंश राय बच्चन जो है उनको दिया गया था। हरिवंश राय बच्चन की जो पुस्तक थी उसके लिए उनको दिया गया था। और मैं एक बात यहां और बताना चाहूंगा, ये देता कौन है, तो ये के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, ठीक है ना। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष में स्थापित किए गए थे? अर्जुन अवार्ड दिए क्यों जाते? हाँ बेटा, शायद मैं दिखाई ना पड़ रहा हूं आपको, कोई बात नहीं, क्योंकि लाइट चली गई है और इंटरनेट मैंने अभी फोन से कनेक्ट करके चलाया है। कोई बात नहीं, हमारे प्रश्न चलते रहेंगे, लोड मत लीजिए। हाँ भाई, अर्जुन पुरस्कार के बारे में मैंने आपको बताया, तो मेरे प्यारे साथियों, यह अर्जुन पुरस्कार 1961 में प्रारंभ किया गया था, है ना। तो एक प्रकार से ये भी खेल मिनिस्ट्री के द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है, याद रखिएगा। एक बात मैं यहाँ पर और बताना चाहूंगा कि ये जो पुरस्कार है, राजीव गांधी खेल रत्न के बाद दिया जाने वाला दूसरा पुरस्कार, जो सर्वोच्च पुरस्कार में होता है, ठीक है। तो इस तथ्य को आप अतिरिक्त रूप से याद कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस चीज के लिए दिया जाता है? बहुत ही अल्टीमेट बात पूछी गई है मेरे प्यारे साथियों। यह पुरस्कार हालांकि मतलब हमसे तो संबंधित है, लेकिन आप भी बता दें तो अच्छा रहेगा। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, बताइए। लाइट आ गई है। और कौन प्रदान करता है यह पुरस्कार, तो भैया यह पुरस्कार प्रदान करता है इंडियन काउंसिल ऑफ इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक रिसर्च के द्वारा, ठीक है ना। बिल्कुल सही बात है। ये कौन थे बेटा? ये जो सर शांति स्वरूप जी जो हैं, ये भारत के अंदर संस्थापक रहे हैं। किस चीज के संस्थापक रहे हैं? सीएसआईआर के संस्थापक रहे हैं, विज्ञान के क्षेत्र में। सीएसआईआर जो बेटा, रिफ्रेश कर रहे हैं, लाइट आ गई है, एक बार रिफ्रेश कर ले रहे हैं, हम दिखाई दे जाएंगे, एक सेकंड होल्ड करिएगा, है ना, थोड़ा सा बफर आएगा। हाँ जी बेटा, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा भारत का निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यिक पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है? अब ये तो पता ही है भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा, लेकिन फिर भी एक बार ट्राई कर लेते हैं, बताइए। भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ज्ञानपीठ कमेटी के द्वारा, हाँ जी, बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, यह है मूर्ति देवी अवार्ड जो दिया जाता है, क्लियर है। मूर्ति देवी अवार्ड के नाम से दिया जाता है, डन। चलिए नेक्स्ट पुरस्कार की तरफ बढ़ते हैं। कोई बात नहीं, बफर इसलिए हुआ था, वो इंटरनेट स्विच हुआ है, मोबाइल से उस पर गया था वाईफाई पे, इसलिए हो गया, कोई बात नहीं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। हाँ जी, के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान नहीं किया जाता है? भाई साहब, के बिड़ला फाउंडेशन बहुत सारे पुरस्कार प्रदान करती है, अब देख करके ही पता चल जाएगा कि कौन सा पुरस्कार प्रदान नहीं करती है, जल्दी से आंसर दे दीजिए। हाँ जी, पता होगा, वो है बिहारी अवार्ड। जो बिहारी अवार्ड है, इट माइट पॉसिबल कि आप लोगों को ना पता हो मेरे प्यारे साथियों। जो बिहारी अवार्ड है, ये 1991 में ही एक कवि थे जिनका नाम था बिहारी लाल, उनके सम्मान में शुरू किया गया पुरस्कार है, ठीक है ना। और इस पुरस्कार को पहली बार जिन्होंने प्राप्त किया, उनका नाम जय सिंह नीरज है।
ठीक है, ये चीज आप अतिरिक्त रूप से याद कर लीजिएगा। ठीक है, राष्ट्रीय तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया गया है? राष्ट्रीय तानसेन सम्मान जो है वो किस राज्य सरकार के द्वारा स्थापित किया गया है? बताइए, ये तो पता ही होगा भाई। जी, मेरे प्यारे साथियों, म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाने वाला यह पुरस्कार है, सम्मान है, और ये आपके मध्य प्रदेश के अंदर आयोजित किया जाता है। भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न पुरस्कार मिला था? मतलब ये भारत के राष्ट्रपति नहीं थे, उससे पहले ही इन्हें राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित, मतलब इससे भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका था। जल्दी से बताइए। हाँ जी, ये भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ठीक है ना? बिल्कुल पीडीएफ मिल जाएगा इसका, प्रिंट निकाल लीजिएगा बेटा, है ना? हाँ जी, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, और ये थर्ड राष्ट्रपति भी थे। ठीक है बेटा। प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे दिया गया था? प्रथम राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? देखिए साहब, गांधी जी जो हैं वो सब जगह छाए हुए हैं, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो। अब राहुल गांधी नाम बना नहीं पाए हैं, नहीं उनके नाम से भी अवार्ड दिया जाएगा, समझ रहे हो? हाँ जी, मदर टेरेसा को। ठीक है ना मेरे प्यारे साथियों, मदर टेरेसा को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और याद रखिएगा, 20 अगस्त को राष्ट्रीय सद्भावना दिवस भी मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि साहब इस दिन राजीव गांधी जी का हैप्पी बर्थडे था, समझे? लाइटली लेते हो नालायक बच्चे। चलो आगे चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। निम्नलिखित में से बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन है? बुकर पुरस्कार, मैंने आपको पूरी स्टोरी समझाई हुई है बुकर पुरस्कार की। बुकर पुरस्कार दो प्रकार से दिया जाता है, एक बुकर मैन बुकर पुरस्कार है और एक है बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार। बुकर इंटरनेशनल जो पुरस्कार है वो हमेशा जो विदेशी भाषा में साहित्य छपा है उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन वर्जन जो होता है उस पर बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार दिया जाता है। याद रखिएगा कि ये दिया तभी जाता है कि जब लिटरेचर को अंग्रेजी में लिखवाया गया हो। जो मैन बुकर है वो अंग्रेजी में ही लिखा जाता है। ठीक है ना? इस बार वाली पुस्तक जो है वो आपको याद करवा ही देंगे। हाँ जी, हाँ जी, नेक्स्ट प्रश्न। तो ये पूरा की पूरी आपको जानकारी दे दी। और भारत की अरुंधति रॉय हैं, उनको भी ये पुरस्कार मिला हुआ है। प्रतिष्ठित मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज कब स्थापित किया गया था? मैंने आपसे कहा था इसकी पूरा इतिहास, पूरी जानकारी मैं आप लोगों को ऑलरेडी दे चुका हूं। मैन बुकर पुरस्कार जो दिया जाता है ये किसी अन्य भाषा में लिखे गए साहित्य को जब इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है तो यह पुरस्कार दिया जाता है। पहले यह पुरस्कार हर 2 साल में दिया जाता था। 2016 ऑनवर्ड्स इसे हर साल दिया जा रहा है। ठीक है ना? हाँ जी, नेक्स्ट है मेरे प्यारे साथियों, डॉक्टर बीसी राय अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? हाँ भाई, आज अवार्ड्स का तो पूरा कार्यक्रम खत्म हो जाना चाहिए, है ना? क्योंकि भाई साहब इतना सारा अवार्ड आपको पढ़ा देंगे कि फाइनली आप कहोगे गुरुजी बस हो गया बहुत। हाँ जी, तो बीसी राय अवार्ड जो है मेरे प्यारे साथियों, ये इंडियन मेडिकल काउंसिल द्वारा दिया जाता है। और किस लिए दिया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। ये पहले फ्रीडम फाइटर भी रह चुके हैं, चिकित्सक थे ही। विपिन चंद्र रॉय इनका नाम था, मेरे विधान चंद्र रॉय इनका नाम था मेरे प्यारे साथियों। इनके सम्मान में 1962 के अंदर। हाँ जी, ये हमारी ना लाइट को समझ में आ गया है, तो इशू आ रहे हैं भैया, माफी चाह रहे हैं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो आप मैनेज करिए। लाइट चली गई फिर से, लाइट लुक खेल रही है, कोई बात नहीं। और हम जो हैं ये भी भैया इसमें बहुत ही भद्दे लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है तीतर उड़ रहे हैं हमारे पीछे। तो हम्म, क्या ही किया जाए। ठीक है, चलने तो जैसा भी है। हाँ जी भाई, तो बीसी राय अवार्ड के बारे में बता दिया। नेक्स्ट है शरद जोशी सम्मान के लिए किसे सम्मानित किया गया? शरद जोशी सम्मान के लिए किसे सम्मानित, मतलब शरद जोशी सम्मान के लिए सम्मानित किसको किया जाता है? हाँ भाई, अच्छा सवाल है और बहुत ही कम पढ़ा जाने वाला सवाल है, यानी इसकी चर्चाएं बहुत कम होती हैं। हाँ जी, हमें लग रहा है ना कि लाइट हमसे मजे ले रही है, आंख मिचौली खेल रही है। मुझे पता है कि बेटा तुम्हारे उंगली करने में आनंद आ रहा है, तुम इरिटेट हो गए, है ना? हाँ जी, तो शरद जोशी जो अवार्ड है मेरे प्यारे साथियों, जो व्यंग लेखक होते हैं उस क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड है। क्लियर? चलिए, इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? लीजिए साहब जी, नेहरू जी बचे थे, था तो पूरा परिवार नेहरू जी का ही जिनके क्षेत्र में दिया जाता है, लेकिन फिर भी हाँ भाई साहब, इंडिया का क्षेत्र खत्म हो गया तो फिर नेहरू जी जो है वो दुनियादारी में निकल पड़े। जल्दी से बता दीजिए, आपको पता चल जाएगा। हाँ जी, करिश्मा बहुत पढ़ती है लेकिन एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता है, बहुत ही परेशान है करिश्मा जी। तो करिश्मा जी को आवश्यकता है किसी करिश्मे की, तो इलाज करेंगे करिश्मा जी, रुको भी थोड़ी, क्लास के अंत में बताते हैं आपसे। हाँ जी, सांस्कृतिक समझ के लिए यूथ थॉन्ट पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? भाई साहब, पुरस्कार भी ऐसे ऐसे निकल के खजाने में से आ रहे हैं कईयों के लिए तो, कि गुरुजी ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है। चिंता मत करो बेटा, जिनको मैगसे से मिल जाए इसका मतलब ये थोड़ी है कि उनको यूथ थॉन्ट पुरस्कार नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा।
ये भी शांति पुरस्कार है बेटा। और ये कौन थे? तो यूनाइटेड नेशन के थर्ड जनरल सेक्रेटरी थे, जिनकी उसमें उसमें दिया जाता है ये पुरस्कार, दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए। है ना, पढ़ते रहोगे तो याद हो जाएगा। हमने कहा था कि मैक्स से मिल गया तो थॉन्ट नहीं मिलेगा, ऐसा थोड़ी हो सकता है। हाँ जी। नेक्स्ट है, विजेताओं को पद्म पुरस्कार कौन देता है? भाई साहब, ये भी कोई सवाल है गुरु जी पूछने का? मतलब क्यों पूछ रहे हैं आप? बताइए, कुछ और बताना चाहते हैं? हाँ भाई, हम बताना चाहते हैं। सबसे ऊपर जो आता है वो भारत रत्न आता है, फिर पद्म विभूषण आता है, फिर पद्म पद्म भूषण आता है, फिर पद्म श्री आता है। ये क्रम याद रख लीजिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। क्या? सबसे पहले पद्म भारत रत्न आता है, फिर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्म श्री। शब्द छोटे होते चले जाते हैं नीचे की तरफ, ठीक है ना? हाँ जी। अभी बालक जो आप हमसे पूछ रहे हो, ये तो जनता जनार्दन को पता ही है, औरों से पूछ लो बता देंगे। भारत में तीसरा सबसे बड़ा पद्म पुरस्कार कौन सा है? लीजिए, हम क्यों बताएं, अब बता ही चुके हैं। पद्म भारत रत्न हो गया, पद्म भूषण हो गया, पद्म विभूषण हो गया, ठीक है ना? तो पद्म पुरस्कार पूछा जाएगा तो पद्म श्री सबसे बड़ा है। मतलब पद्म पुरस्कारों में से सिविलियन अवार्ड में पूछा जाएगा तो पद्म भूषण है, ठीक है ना? तो याद रख लीजिएगा, पद्म पुरस्कारों में तो पद्म श्री हो गया, और वैसे जो है वो भारत रत्न सर्वोच्च पुरस्कार है, लेकिन वो पद्म पुरस्कार नहीं है, ठीक है ना? हाँ जी। राहुल अग्रवाल बहुत दिनों से परेशान चल रहे हैं। बेटा चिंता ना करो, परेशानी का इलाज है हमारे पास, चार्ज लगेगा। हाँ जी। पद्म पुरस्कार कब स्थापित किए गए थे ये पूछा जा रहा है। पद्म पुरस्कार जो है वो कब स्थापित किए गए थे ये पूछा जा रहा है, बताइए। कोई ये थोड़ी है कि अशोक पुरस्कार की स्थापना कर दी तो पद्म पुरस्कार की उसी साल में स्थापना नहीं करेंगे। बिल्कुल, काहे नहीं करेंगे, कर देंगे। जिस समय अशोक पुरस्कार की स्थापना कर दिए। हम्म। ठीक है ना? जी हाँ। नेक्स्ट है, वाचस्पति पुरस्कार की स्थापना के बिरला समूह द्वारा किस वर्ष की गई थी? भाई साहब, कई तो अच्छा ईमानदारी से बताओ, जिनको मतलब कमेंट में थम्स अप कर देना चाहिए सर, कई पुरस्कार तो ऐसे हैं जिन्हें हम फर्स्ट टाइम ही सुन रहे हैं, है ना? वाचस्पति, ये साहित्य के क्षेत्र में संस्कृत के लिए किसी लेखक को दिया जाने वाला पुरस्कार है। संस्कृत भाषा के लिए डेडिकेटेडली दिया जाने वाला पुरस्कार है, ठीक है? हाँ। नेक्स्ट है मेरे प्यारे साथियों, कुरियन पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? और सोचो कि इसमें हम करंट ऐड और कर देंगे तो आनंद ही आ जाएगा, ठीक है ना? तो भाई साहब, कोई मुश्किल ही ऐसा बालक होगा जो कुरियन साहब का नाम ना जानता हो। हम्म? अरे भैया, अमूल दूध पीता है इंडिया, और फिर आप कुरियन साहब को नहीं जानते? सफेद क्रांति के जनक माने जाते हैं, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन। हाँ जी। एमी पुरस्कार एक टेलीविजन पुरस्कार है। लीजिए, ये तो गुरु बता ही दीजिएगा, कारण क्या है ना जी, कि हम हाल ही में आपको बताए हैं कि दिल्ली का जो दिल्ली क्राइम नामक सीन बना हुआ है, सीरियल है नेटफ्लिक्स पे, उसे यह पुरस्कार दिया गया है। अभी रिसेंटली पढ़ाए हैं करंट में, मॉर्निंग सुबह 6:30 बजे, वाईफाई स्टडी 2.0 पर। हम्म। हाँ जी। मेरे प्यारे साथियों, म्यूजिक के लिए दिया जाता है ग्रैमी पुरस्कार, ड्रामा के लिए दिया जाता है टॉनी पुरस्कार, और पिक्चरों के लिए दिया जाता है ऑस्कर पुरस्कार, और जो टेलीविजन प्रोडक्शन है उसके लिए दिया जाता है एमी पुरस्कार। तो याद रख लेना, है ना? आपका वो हनी सिंह है ना, वो गाना भी गाता है, शक्कर पारे बूंदी बटवाऊंगा, ग्रैमी ले आऊंगा। ग्रैमी जो है वो असल में वो ग्रैमी म्यूजिक के अंदर उत्कृष्ट पुरस्कार है, ठीक है ना? तो वो ग्रैमी जो है म्यूजिक वाला है, एमी जो है वो टेलीविजन वाला है, ऑस्कर जो है वो फिल्मों वाला है, ठीक है ना? सुना होगा आप लोगों ने, वो गाता तो है कुछ तो। रामनाथ गोयन का पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया जाता है? भाई साहब, आप पढ़ाई लिखाई करते हैं आप रोजाना, तो डेफिनेटली इसका नाम तो जानते ही होंगे। द हिंदू के बाद में जो सबसे प्रतिष्ठित अखबार आप पढ़ते हैं, उससे इनका संबंध है। हिंट के बावजूद भी नहीं सुने? अच्छा, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं क्या आप लोग? पढ़े लिखे बच्चे द हिंदी के बाद में इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, जो नहीं पढ़ते हैं वो शायद मतलब इशू कर दें, ठीक है ना? हाँ जी। एक व्यक्ति हैं और वो कह रहे हैं, उनका नाम है एनकाउंटर स्पेशलिस्ट राज वानिया। सर सुन लो मेरी, नहीं तो भाई साहब आप एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हो, पर अभी तक कोई कला ऐसी नहीं बनी है कि तुम कैमरे में से निकल के आ जाओ। जाओ, नहीं सुन रहे। अरे हाँ, सुन लेंगे, रुक जाओ यार, दो चार सवाल और कर लो। हाँ जी। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार किसके द्वारा निर्मित सर्वश्रेष्ठ फिल्म को दिया जाता है? गोल्डन ग्लोब पुरस्कार किसके द्वारा निर्मित फिल्मों को दिया जाता है, बताइए। हाँ जी, फिल्मों को दिया जाने वाला पुरस्कार है, ठीक है ना? राहुल अग्रवाल सुनेंगे बेटा, आपकी 5-7 मिनट और रुक जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराने पर्यावरणीय पुरस्कारों में से एक है? सबसे पुरस्कार जो पर्यावरण में पुराने माने जाते हैं, उनमें सबसे पुराने पुरस्कारों में से कौन सा है? अच्छा सवाल है और पूछा जाता है।
चिंता मत करिए, इसका आपका बिल्कुल करंट से अपडेटेड फाइल मिल ही जाएगा, क्योंकि अब तो रोजाना क्लास होगी अपनी, तो आप मिलोगे, मुलाकात करोगे, तो हमसे एक सवाल जवाब कर ही लोगे, गुरुजी क्या है कमेंट जो कल किए थे पूरा नहीं किए, है ना। सबकी सुनेंगे, 5 सवाल और है बेटा, रुक जाओ। टेलर अवार्ड है, गोल्डन पांडा पुरस्कार किससे संबंधित है? गोल्डन पांडा पुरस्कार, देखो बेटा ऐसा है, अगर ये कर गए तो ये मान के चलना इससे बाहर सवाल कहीं जाएंगे नहीं, ठीक है ना। सारे अवार्ड निपटा दिए गए हैं इसमें। हर 2 साल में दिया जाने वाला पुरस्कार है और ये फिल्मों के क्षेत्र में दिया जाता है। भैया डेडिकेटेडली एक आदमी लगाए हैं आपकी इस क्लास के लिए, समझे, जो प्रॉपर यही वाला काम करेगा। हाँ जी। धनवंतरी पुरस्कार किस दिवस के अवसर पर प्रदान किया जाता है? भाई साहब ये तो हाल ही में पढ़ाया गया है आप लोगों को, और WHO ने भारत के अंदर 2 ओरिजिनल है, एक हमारा जयपुर में है, दूसरा कहाँ पे है वो बता दो, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र स्थापित करने की बात की है, जामनगर में है, और उसी दिन नेशनल आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। ये तथ्य अतिरिक्त रूप से याद कर लीजिएगा। सखाराव शांति पुरस्कार किस देश के संसद द्वारा दिया जाता है? सखारोव, सखारोव जो है मेरे प्यारे साथियों, ये किस देश के द्वारा दिया जाता है, ये पूछा जा रहा है। नाम से देखो लग रहा होगा आपको कि आदमी जो है वो रशियन है ना, लेकिन देती यूरोपियन पार्लियामेंट है, आप सोच के देखिए, ठीक है ना। तो रशियन व्यक्ति के सम्मान में यूरोप वाले पुरस्कार दे रहे हैं, डेफिनेटली उसने खुद के देश के साथ गड़बड़ की होगी। हाँ जी, भारत भारती सम्मान की राज्य सरकार का सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार है, भारत भारती पुरस्कार, ये किस राज्य सरकार का सबसे बड़ा पुरस्कार है, बताइए। बहुत सही, 1982 में शुरू हुआ था, योगी बाबा के द्वारा दिया जाता है ये, सुन लो। ओहो, एक का नाम है कोविड कोरोना वायरस, वो कह रहे हैं सर सुन लो मेरी, भाई साहब सुन लिए तुम्हारी, बेटा तुम्हारे चक्कर में 5 दिन क्लास बंद किए हैं और कितना सुनाओगे। हाँ जी, टेम्पल रन, ये टेम्पल रन का दिखाई दे रहा है भाई। टेम्पल्टन पुरस्कार प्रतिवर्ष किस संस्था अथवा सरकार के द्वारा दिया जाता है? टेम्पल्टन पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? ये लीजिए भाई साहब, मतलब ये तो ऐसा हो गया, अंकित अवस्थी पुरस्कार बोले कौन देता है, बोले अंकित अवस्थी देते हैं, अपने नाम से पुरस्कार कौन रखता है भाई। अध्यात्म के क्षेत्र में अगर कुछ बढ़िया कर लो तो भाई साहब आप जो है वो टेम्पल रन करने लग जाएंगे, नाम से ही लग रहा है भाई साहब, तो नाम से ही याद हो गया, टेम्पल रन जो है वो पूरा की पूरा टेम्पल टन हो गया, टेम्पल टन तो अध्यात्म से जुड़ा हो गया, क्या ही बात है सर। राइट लाइवलीहुड अवार्ड किन क्षेत्रों से संबंधित है? जीने से संबंधित है, इसमें क्या ही बात बतानी है सर, ऑप्शन देख करके लग रहा है कि सब हो जाना है इसमें, जीना मरना सब है। मेरे प्यारे साथियों, राइट लाइवलीहुड अवार्ड की इज्जत उतनी ही है जितनी की नोबेल पुरस्कार की है ना, पर एनवायरमेंट और सोशल जस्टिस के क्षेत्र में यह पुरस्कार उतना ही सम्मानित पुरस्कार माना जाता है। जी हाँ, ग्रेटा थनबर्ग। ओल्फ पामे पुरस्कार की देश किस देश की फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है? अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है, कौन सा देश इस पुरस्कार को प्रदान करता है? भैया बहुत मुश्किल से आपने इतने सारे पुरस्कार पढ़े, अच्छी बात है, आपने ज्ञान अर्जित किया, हमारे ऊपर बहुत अच्छा आपने परोपकार का कार्य किया, है ना। अब इनको याद भी कर लीजिएगा और इसमें हम जो है वो आपको प्रॉपर वाला जो है करंट ला करके डाल देंगे। डन, चलो बहुत ही अच्छा है। लीडर बोर्ड शेयर कर देते हैं। इनमें से सबसे पहले जो है वो बिना नाम के व्यक्ति हैं जिन्होंने टॉप किया है, तो बिना नाम के व्यक्ति टॉप कर रहे हैं, सोच के देखिए कि वो कितनी पढ़ाई करते हैं कि अपना नाम तक लिखना भूल गए, बहुत ही बढ़िया भैया। नंबर 2 पर है आरव सिंह, नंबर 3 पर है वीरेंद्र, तीसरे पर है दिनेश कुशवाहा, नंबर 4 पर है अंकित गुप्ता, निशु भारद्वाज, कुंदन मोदी, भावना पवार, कविता कुमारी, राकेश पांडे। इस प्रकार से हमारे सारे मित्र जो हैं वो टॉपर सूची में रहे हैं, बहुत ही बढ़िया है। हाँ जी, अब बताएं कौन विद्यार्थी जो अपनी समस्याएं सुनवाना चाह रहा था, बताइए भाई साहब। मोहन शर्मा जी को हम बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही अच्छा है। चारू कह रही हैं कि जब भी हम आपका प्रोफाइल विजिट करते हैं तो ये क्यों आता है, कौन आता है बेटा? लुक्स लाइक समथिंग वेंट ऑन, अरे ये तो क्या है, अनअकैडमी जो है थोड़ा कंफ्यूज करती है आप लोगों को, चारू लोड मत लिया करो। हाँ भाई, अब जिन जिनको सुनवाना था आपने सुनाइए तो सही भाई। हाँ, इन अवार्डों से सारा काम हो जाएगा और इसमें हम आपको करंट वाला अपडेट करके टेलीग्राम पर आज शाम तक शेयर कर देंगे, ठीक है ना, बोल दिया था आपके सामने ही, चिंता ना करें। हाँ भाई, सभी को हमारा एफर्ट पसंद आया, हमें खुशी है इस बात की। अरुण कुमार ने हमारी वजह से 39 क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में सही किए हैं, बहुत खुशी हुई भाई साहब। बिल्कुल सही है, देखिए बात ये है ना, जितने भी प्रकार के एग्जाम है यूपीएससी को छोड़ करके, और उनमें इंडिया लेवल का करंट पूछा जाता है, जीके पूछा जाता है, तो आप हमारा जो एसएससी वाला बैच है
जो अभी 2 तारीख से नया आ रहा है और वर्तमान में जो चल रहा है उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। बहुत बेहतरीन बैच है। उसमें हम इतना डिटेल में जीके पढ़ाए हैं कि आपका पेट भर जाएगा, लेकिन जीके खत्म नहीं होगी। ठीक है। दूसरा जो बैच है वो यूपीएससी का है, जिसमें कि अगर आपको ये समझ में आ चुका है कि यूपीएससी निकालना है तो बेटा उसमें जुड़ जाओ आंख मूंद करके। बहुत बढ़िया से डिटेल में हम क्वालिटी पढ़ाने वाले हैं। सोच लो यूपीएससी जो एसएससी में पढ़ाए थे उसका भी अपर लेवल टच होगा यहाँ पे। ठीक है ना। तो भाई साहब बात यह है कि रेफरल कोड अंकित 10 याद रखो, बाकी तो हमारा भला अपने आप हो जाएगा। हाँ जी, चलो बेटा अभी पढ़ाई लिखाई कर लो, फिर कल फिर मुलाकात करते हैं, है ना। चलो बाय बाय, टेक केयर, सी यू।